रहीम ज़ान कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद सहला में। मस्जिद सहला अजीम मस्जिद है, तारीख़ी मस्जिद है और वो बाफजीलत मस्जिद है कि जिसके बारे में बड़ी ताकीद की गई है। ये तो मस्जिद अल्लाह का घर है, हर मस्जिद लायक एहतराम है। कुछ जगह ऐसी हैं कि यहाँ यकीनन जो है रिवायात में बड़ी ताकीद फरमाई है। वो ज़मीनें जिनको सबसे पहले अल्लाह ने खल्क फरमाया है, उनमें से एक मस्जिद सहला भी है। मस्जिद सहला वो अजीम मस्जिद है कि जहाँ पर अगर कोई शख्स आकर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। और ये वो मस्जिद है कि जहाँ पर एक नबी नहीं, दो नबी नहीं, 1,24,000 अम्बिया ने नमाज़ें पढ़ी हैं। कितने नबी ने? 1,24,000। तमाम अम्बिया ने, तमाम औसिया ने, तमाम औलिया कराम ने इस जगह पर आकर नमाज़ पढ़ी है। ये वो बाफजीलत जगह है। और बाज़ अम्बिया कराम का इस मस्जिद में घर भी रहा है। जनाब इब्राहिम का घर भी था यहाँ पर, और जनाब खिज़र का और जनाब इदरीस का। बाज़ अम्बिया कराम यहाँ पर रहे हैं कि जिनके बारे में उनका घर इसी जगह पर मौजूद था। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी ताकीद है कि उन्होंने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है और यहाँ पर क़याम किया है। और ये वो जगह है मस्जिद सहला कि जहाँ के बारे में कहा जाए अगर कोई 40 मंगल आकर यहाँ पर आमाल करता है तो इमाम ज़माना से उसकी मुलाकात होती है। ईरान आप सब जाते हैं, मस्जिद जमकरान कहते इमाम से मुलाकात होती है। वो एक ख्वाब है, हकीकत नहीं है। आप इस वक्त हकीकत में खड़े हुए हैं। ये एक हकीकत है जो रिवायत में जिसकी ताकीद है, जहाँ पर रिवायत में वारिद है कि जिसके बारे में मिलता है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे, इमाम ज़माना अपनी फैमिली के साथ इसी मस्जिद में रहेंगे, यहीं पर क़याम होगा और हुकूमत इमाम क़ायम होगी मस्जिद कूफा में। सामने आपको मीनार नज़र आ रहा है, वो सामने मस्जिद कूफा है। वहाँ पर जो है हुकूमत अली को क़ायम करेंगे जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे और यहाँ पर फैमिली के साथ रहेंगे। कितनी खुशनसीबी है कि हम लोग आज अपनी निगाहों से इमाम के घर को देख रहे हैं। खुदा से दुआ करें कि परवरदिगार जिस तरीके से हमें आज ही तौफीक दी है कि हम इमाम के घर की ज़ियारत कर रहे हैं, परवरदिगार हमारी गुनहगार निगाहों को ऐसा बना दे कि हम इमाम ज़माना के चेहरे अनवर का दीदार कर सकें। तो आज इसी जगह पर आप खड़े हुए हैं कि जिसके बारे में मिलता है अगर कोई शख्स यहाँ पर आकर नमाज पढ़ता है तो उसको हज मकबूला, उम्र मकबूला का सवाब दिया जाता है। और यहाँ पर अगर कोई शख्स आ जाए, और बड़ी ताकीद है मस्जिद कूफा मस्जिद सहला के बारे में, यहाँ पर बहुत सारे वाक़यात जहाँ पर अल्लामा हिल्ली, अल्लामा बहरुल उलूम और मुक़द्दस अर्दवेली बाज़ उलमा आप सुनते हैं, सभी ना इमाम ज़माना से जो मुलाकातें हुई हैं मस्जिद सहला मस्जिद कूफा में हुई हैं। इसी जगह पर इमाम ने बड़ी ताकीद फरमाई है। और सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अगर कोई शख्स यहाँ पर आकर 2 रकात नमाज पढ़ता है तो उसकी 2 साल की ज़िंदगी बढ़ जाती है। अब जो जितना ज़्यादा जीना चाहता है वो इतनी नमाजें यहाँ पढ़ सकता है। तो लिहाजा अब इसका मतलब ये है सारी नमाजें आप पढ़ाओगे सारी, क्योंकि बावले हो जाएंगे सबके सब। हाँ वहाँ एक ही जगह इंशाअल्लाह बेफिक्र रहे हैं और अब यहाँ तो अब ये है कि इंशाअल्लाह के मौत व हयात अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी उसके हाथ में है। यकीनन ये जो बका है जिसके घर पे आप खड़े हुए हैं उसका वजूद हमारी बका की ज़मानत है। अगर इमाम ज़माना ना हो तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम्हारे ज़माने का इमाम मौजूद ना हो तो ये दुनिया तुम्हें इस तरीके से खा जाएगी जैसे सूखी लकड़ी को आग जलाकर खाक कर देती। तो आपका वजूद ये है कि मेरा नायब, मेरा खलीफा इस दुनिया में मौजूद है। और वो कौन है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। मैंने जैसे अर्ज़ किया था बहुत सारी रिवायतें हैं। इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें पता चल जाए मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ तो तुम दीदार शौक़ में अपनी जान। तो आज इमाम के घर में दाखिल हो रहे हैं जिसके बारे में ताकीद की गई। से जाओ, हो सकता है किसकी शक्ल में इमाम आपसे हम मुसाफ़ा कर रहे हो, हो सकता है किसकी शक्ल में दस्ते शफ़क़त आपके सर पर रख रहे हो। जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तो उनको फला जगह पर देखा था, इनको हरम में मुलाकात की थी, इनसे तो हमने वहाँ पर मस्जिद कूफा में देखा था, मस्जिद सहला में देखा था, मस्जिद हनाना में देखा था। ऐसा होगा इनको तो हमने देखा है। तो यानी इमाम का वजूद जो वारिस हुसैन है, जो वारिस कायनात है, वही हमारा संभालने वाला है, हम सबकी हिफाजत करने वाला है। यानी मरना सबको है, हतमी मौत है, लेकिन अल्लाह बुरी मौतों से महफूज है। ये इस सब की बड़ी बात है। और अल्लाह उम्र में बरकत अता करता है, रिज़्क़ में बरकत अता करता है। आज जिस बाहरगाह में जा रहे हैं खुदा से दुआ करते हैं परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमाए।